ओए देखिए भाई प्लीज, बोलिए प्लीज प्लीज। अरे मंतोष भाई प्लीज यार, बोल बोल। ठीक है देखिए, देखिए भैया तो अब देखिए भैया, देखिए अभी हमने पढ़ा आपने एक पढ़ा होगा एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जिसकी वैल्यू थी mgh, याद है? mgh एक्चुअल में देखिए वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है और ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। सुन लीजिए एक बार, रुकिए, ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है। ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम या माइनस जी m1 m2 अपॉन में आर ज्यादा एक्यूरेट है, या फिर आपका mgh ज्यादा एक्यूरेट है। तो आपको बता दो भैया, माइनस जी कैपिटल m1 m2 अपॉन में आर ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है देख लीजिए भैया। तो देखिए भैया, स्पेशल केस वहीं पे कर रहा हूं मैं। ओए स्पेशल केस ध्यान दीजिएगा भैया। क्या देखिए, ये एक प्लैनेट है, कैपिटल एम है इसका मास, और इसकी रेडियस क्या है? आर है। आप एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है। क्या है? जब ये यहां पर था तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? ओए इसको इसकी सरफेस से, अगर इस मास को आप इन्फिनिटी पे फेंकना चाहते हो तो कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी? कितना वर्क करना पड़ेगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, ये होगा। अब मान लीजिए जब आपने फेंका इसको तो ये एच ही हाइट तक गया। कहा गया? ठीक है भैया, एच हाइट। तो सेंटर से जमीन से हाइट कितनी होगी? फाइनल एनर्जी कितनी होगी? इस पॉइंट से अगर यहां तक पहुंचा, अब यहां से आपको इन्फिनिटी पे फेंकना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच, ये तो होगी। नहीं समझे? अगर आप यहां से फेंकना चाहते हो इन्फिनिटी, इसकी सरफेस से फेंकना चाहते हो इन्फिनिटी पे, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस पॉइंट से एच हाइट पर फेंकना चाहते हो तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? अब देखिए भैया दोनों पॉइंट की वर्क क्या होगा। देखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा दोनों पॉइंट के बीच में, तो आपको पता है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस फाइनल क्या है भैया? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच, फिर माइनस, फिर क्या आएगा भैया? इनिशियल पे क्या होगा? ये हो गया। अब देखिए भैया इसको सॉल्व करते हैं आगे यहाँ पे, तो डेल्टा यू इक्वल्स में क्या होगा? माइनस जी, देखिए भैया ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूं आर, और ये क्या होगा? माइनस पीछे आर प्लस एच। तो भैया देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सौ बार बोला इसको, नहीं समझ में आ रहा ना इसको। 1 बाय में आर माइनस 1 बाय में आर प्लस एच, ठीक है? ये हो गया। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये क्या होगा? आर प्लस एच, है ना? और माइनस आर अपॉन में आर, आर प्लस एच, यही तो होगा। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, देखिए आर प्लस एच माइनस आर, और ये क्या होगा? आर की मल्टीप्लाई आर में होगी तो आर स्क्वायर, और ये क्या होगा? आर प्लस एच। अब ध्यान दीजिए भैया ये फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट क्यों है पोटेंशियल का, और ये कम एक्यूरेट क्यों है, यहां से आपको पता लग गया। देखिए अब तक तो सब कुछ सही है, अब तक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन अब डिफरेंस आएगा। देखिए भैया अब यहाँ पे मैं एजम्पशन लूंगा, क्या लूंगा? कि आपको पता है आर इज मच मोर ग्रेटर देन एच है, मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हाइट से बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा होता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ये 6400 किलोमीटर होता है, 6400, 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस है। और आप कितनी हाइट पर फेंकते हो? 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 6400 किलोमीटर, और 2 मीटर, 4 मीटर, 50 मीटर, कुछ है? कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब अर्थ की रेडियस हाइट से बहुत बड़ी है। अगर मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? आर स्क्वायर, और ये क्या होगा भैया? आर एच। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये अभी भी क्या होगा? छोटा ही रहेगा। अब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा, तो बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा टेंस टू बड़ा ही वाला आएगा। आटे की बोरी प्लस चुटकी भरा आटा बराबर में, बस खत्म हो गया। डेल्टा यू इक्वल्स टू में जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये क्या होगा भैया?
आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये एच बचा, और आर स्क्वायर प्लस आर एच क्या होगा, आर स्क्वायर ही होगा। देखिए एजम्पशन लिया, यहाँ पे चीजों को एलिमिनेट कर दिया है जानबूझ के, वो रिजल्ट लाने के लिए। ये भैया एजम्पशन लेके ध्यान रखना, फिजिक्स में यही चीज हार्ड होती है, यही से आप ना, आपको सोचना आना चाहिए। ये चीज लेने के लिए, ये चीज एजम्पशन लेने के लिए आपकी सोच ब्रॉड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई रुक जा, मैंने कहा आर एस से बहुत बड़ा है, दोनों में आर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हुआ, ये आर एच हो गई, ये सुन तो ले। फिर मैंने कहा ये नीचे आर स्क्वायर प्लस आर एच है ना, तो आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, आर एच क्या है, बहुत छोटा है। ये आटे की बोरी है तो क्या है, चुटकी भर आटा है, तो क्या आएगा, आटे की बोरी आएगी ना। अब वो चीज आता ही नहीं ना एमजीएच जो मैं लाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में 80% चीजें ऐसी होती है जो एजम्पशन लेकर हम लाते हैं, रिजल्ट आते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो ये क्या होगा, जी कैपिटल एम, देखिए जी कैपिटल एम, इस आर को इसके नीचे लिख दीजिए, और ये क्या होगा भैया एम, और ये क्या होगा एच, अलग लिख दीजिए। अच्छा ये क्या है, अगर आपको याद होगा कल मैंने पढ़ाया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो था। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू में जी एम एच, तो डेल्टा यू इक्वल्स में क्या हो गया एम जी एच। तो भैया ये तो एजम्पशन लेने पे आया है, और ये फॉर्मूला क्या है भैया, ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। ये बगैर एजम्पशन लिया है, ये बगैर एजम्पशन लिया, तो विच वन इज करेक्ट, तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। फोटो ले, बड़ी पंचायती है तुम लोगों, लड़कियां बड़ी पंचायती होती हैं। नहीं वो तो इतिहास में भी लिखा हुआ है, चाणक्य भी बोल के चला गया था। लेकिन ऐसा होता है ना, बात बात करके मैं कहाँ बोल रही हूँ, दो आंटी आपस में बुराई करके 1.5 घंटे तक किसी दूसरे की बुराई करेंगे, और उसके बाद अरे जो भी है हमसे क्या मतलब है, खत्म। 1.5 घंटे तक टाइम दिया है? ये भी आंटी है, ओए ओए ओए, नहीं नहीं, लड़कों पे कमेंट कर ले, ऐसे लड़कियों में। ये जानवर है एकदम, इसकी हंसी शकल सब जानवर से मिलती है इसकी। देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए, अभी अब जो कराने जा रहा हूं एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। देखिए भैया, अगर मैं इस चीज को फेंकूं, इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, वापिस आ गया, थोड़ी और स्पीड से फेंका, वापिस आ गया, थोड़ा ऊपर गया, और स्पीड से फेंका तो ऊपर गया, वापिस आ गया। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे आप ऊपर फेंकते हो और वो चीज वापसी, उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं भैया, एस्केप स्पीड। वो मिनिमम स्पीड जो अर्थ की ग्रेविटी को क्या करे, क्रॉस कर दे, उसी स्पीड। मिनिमम मिनिमम क्यों बोल रहा हूं भैया, क्योंकि अगर 2 किलोमीटर से मैं किसी चीज को फेंक रहा हूं, वापसी नहीं आ रहा, तो 3 पे भी नहीं आएगी, 4 पे भी नहीं आएगी, 50 पे भी नहीं आएगी, बाकी उससे ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी तो उससे आने वाली नहीं है। इसलिए जो एस्केप स्पीड होती है वो मिनिमम होती है, उससे ज्यादा स्पीड से भी वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उतनी होनी चाहिए। तो एस्केप स्पीड अगला टॉपिक है, एस्केप स्पीड। ठीक भैया, अब इसकी डेफिनेशन सिंपल और एफिशिएंट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड of object which cross the gravity of planet, gravity of planet। ओए कह रहा भैया एस्केप स्पीड क्या होती है, वो मिनिमम स्पीड ऑब्जेक्ट की जो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को क्या करे भैया, क्रॉस कर जाए। अब जाहिर सी बात है हर प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। बात करूं धरती की, तो धरती की जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से एस्केप स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं किसी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, हरविंदर ओए तू पागल है क्या, मत बोल, ठीक है। अरे भाई यार, मैं मेरे से बात कर ले यार, ठीक है।
देखिए भैया, मैं फालतू में टाइम खराब नहीं करना चाहता, आप लोग खराब करवा रहे हो खामखाई, ठीक है। अब तुम्हें पता कितना सारा सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए भैया, अगर हम धरती से किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे तो वो कभी धरती पे वापसी नहीं आएगी। 12.2 से फेंकेंगे फिर भी वापसी नहीं आएगी, लेकिन कम से कम हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर। अब देखिए भैया, 11.2 किलोमीटर का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि अगर मैं यहां से फेंकूं तो 1 सेकंड में कहां पहुंच जाए, सीपी कनॉट प्लेस। अगर स्ट्रेट लाइन में देखो कनॉट प्लेस यहां से 11.2 किलोमीटर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी टेढ़ा मेढ़ा जाने पे 26 किलोमीटर पड़ जाता है, ठीक है भैया। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो केवल क्या है, 11.2 किलोमीटर, मतलब ये पहुंच गया, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है, तो उनकी एस्केप स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, तो ब्लैक होल से लाइट भी निकल पाती, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, लाइट भी आके ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। तो अगर वहां की एस्केप स्पीड देखोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब किसी चीज को अगर ब्लैक होल की सरफेस से फेंकना चाहते हो, अगर सरफेस होती है ब्लैक होल की, अगर आप वहां से फेंकना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट को आपको 3 लाख पर सेकंड की ज्यादा स्पीड से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम रहेगी तो क्या होगी, ब्लैक होल में वापसी गिर जाएगी। न्यूट्रॉन स्टार की जो एस्केप स्पीड होती है वो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 50,000 किलोमीटर कम होती है एज कंपेयर टू ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार सेकंड डेंस मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो खैर, आपको पता नहीं होगा ज्यादा कुछ, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं, ठीक है भैया। अबे ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है ना। तो देखिए भैया, हम एस्केप, अच्छा एक बार देखिए आप, ए भाई प्लीज, आप जो फेंक रहे हो ये तो आप फेंक रहे हो ना, आप दे रहे हो। कौन सा अगर आपको किसी भी चीज को एस्केप कराना है, किसी भी चीज को एस्केप कराना है, तो आपको जो वर्क करना पड़ रहा है उसको एस्केप कराने में कौन कर रहा है, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स करेगा तो खींच लेगा ना अपनी तरफ, और अप्लाइड फोर्स करेगा तो ले जाएगा बाहर। तो अप्लाइड फोर्स जो यहां पर वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है, वर्क। और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स वर्क हो रहा है, अगर मैं देखो फेंकने की बात कर रहा हूं, यानी किसी चीज को स्पीड देने की बात कर रहा हूं, तो यानी मैं उसको दे क्या रहा हूं एक्चुअल में, काइनेटिक एनर्जी। क्या दे रहा हूं भैया, अगर किसी भी चीज को अगर आपको धरती के इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकना है तो उसको सरफेस पे क्या देनी पड़ेगी, काइनेटिक। क्या देनी पड़ेगी, और वही काइनेटिक उसको क्या करेगी, सरफेस से कहां ले आएगी, इन्फिनिटी पे, वही वर्क कराएगी। समझिए भैया। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना कि एस्केप स्पीड क्या होती है, वो मिनिमम स्पीड जो किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती की ग्रेविटी से क्या करे भैया, फ्री कर दे। अब देखिए ये है आपकी धरती, यहां पे थी, तो आपने क्या क्या दिया इसको, हाफ mv², क्या दिया भैया, और ये कहां पहुंच गया भैया, इन्फिनिटी पे। तो इसने वर्क किया होगा, तो वो वर्क कितना होगा, यहां पर क्या दिया आपने, काइनेटिक दिया, और यहां पर जो स्पीड दी है वो एस्केप है, इसलिए वी लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, और ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो कितना वर्क किया होगा, अभी बताया था आपको मैंने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में, ये यहां से फेंका था ना आपने, आर से फेंका तो यहाँ पे क्या होगा, आर। अच्छा माइनस क्यों नहीं लगाया पता है आपको, नहीं माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेविटी वाला जो फोर्स था उसके लिए माइनस आता था, आपके फोर्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, आप कहां ले आ रहे हो, दूर ले आ रहे हो। तो यहां पर ग्रेविटी का वर्क अगर नेगेटिव आ रहा था, माइनस लगता था, ग्रेविटी क्या करती है, जोड़ के रखती है ना, तो उसका वर्क जो होगा नेगेटिव आएगा। हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं उस चीज को, तो उसका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं रहने दे, ठीक है भैया। तो ये जो वर्क हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, काइनेटिक की वजह से। अगर आप काइनेटिक नहीं देते तो ये इन्फिनिटी पे नहीं जाता, अगर आप काइनेटिक नहीं देते तो ये कहां नहीं आता, इन्फिनिटी। ये वर्क भी नहीं होता, यानी ये जो वर्क हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ठीक है भैया। दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय अस। ये वर्क किसकी वजह से हुआ है भैया, उस काइनेटिक की वजह से जो हमारे द्वारा दी गई है, यानी ये बराबर में, सो काइनेटिक कोष्ट में वर्क डन, काइनेटिक क्या है भैया, हाफ mve² बराबर में जी एम अपॉन में आर, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो एस्केप स्पीड क्या होगा, ve² क्या होगा 2g, अब कैपिटल एम क्यों काट दिया, स्मॉल एम आएगा ना, अपॉन में आर। तो भैया वी क्या होगा भैया, अंडर रूट 2gm अपॉन में आर। ये हो गया भैया आपका एस्केप स्पीड का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर अगर आपको बता दूं तो धरती पर था
तो इन दोनों के बीच में ये किसका फॉर्मूला है? अच्छा रुक जाओ, नहीं किसी का नहीं है फॉर्मूला, चुप रहा। वी नो जी क्या होता है भैया? जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। धरती की ग्रेविटी क्या होती है? यही तो होती है, धरती की ग्रेविटी यही होती है। तो जीएम की वैल्यू क्या आएगी? जी आर स्क्वायर। क्या आएगी भैया? जीएम इक्वल्स टू में जी आर स्क्वायर। तो सो हम इस वाले फॉर्मूले का लिखेंगे 2g, जीएम की वैल्यू क्या लिख दी? जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो एस्केप स्पीड क्या होगी भैया? अंडर रूट 2gr। अगर मैं धरती की बात करूं, ध्यान दीजिए भैया, फॉर अर्थ, केवल अर्थ की बात कर रहा हूं, तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 और आर की वैल्यू क्या होगी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। क्या होगी भैया? फॉर अर्थ अगर अर्थ की बात करूं तो जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर की वैल्यू क्या होगी भैया? 6 अर्थ का रेडियस क्या होगा? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जब आप इसको रखोगे यहां पर तो सॉल्व करोगे तो आपकी क्या होगी? 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अबे सॉल्व मेरे को पता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल यार। एस्केप स्पीड को अगर इसको किलोमीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना तो क्या होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया? तो ये धरती के लिए अलग अलग प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है और रेडियस भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जिस प्लैनेट के लिए आपको निकालना उसकी ग्रेविटी रखो और उसकी रेडियस रखो, उसकी एस्केप स्पीड आ जाएगी। सूरज की एस्केप स्पीड क्या होती है भैया? धरती से 21 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर सूरज से सरफेस से किसी चीज को फेंकना है तो उसको 21 गुना ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी आपको। ठीक है भैया? क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या होती है? 21 गुना ज्यादा होती है, रेडियस भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भैया? तो ये एस्केप स्पीड थी। दोबारा से एक बार मैं इन चीजों को रिवाइज करा रहा हूँ जो मैंने आज कराया। मैंने सबसे पहले ग्रेविटेशन पोटेंशियल कराया था। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है भैया? एक प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है भैया? और उसकी वैल्यू आई थी, हमने नॉर्मली किसी भी इंस्टेंट का वर्क निकाल लिया और उस वर्क को बाद में आर से लेके इंफिनिटी तक निकाल लिया इंटीग्रेट करके, तो उसकी वैल्यू आई थी -g m1 m2 अपॉन में आर। आर क्या है भैया? वो डिस्टेंस जहां से आप उस चीज को फेंक रहे हो, कहां पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है भैया? ये एनर्जी नेगेटिव इसलिए क्योंकि ग्रेविटी वाला वर्क ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है भैया? दूसरा, अगर किसी भी सिस्टम की आपको एनर्जी निकालनी है तो जितनी मास हो उनकी आपस की एनर्जी निकाल करके क्या करो भैया? जोड़ दो। ठीक है भैया? ये एनर्जी आ गई। उसके बाद पोटेंशियल बताया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भैया? तो किसी भी मास का इन्फ्लुएंस, एक्चुअल में वो भी वर्क होता है, लेकिन उस केस में आप जो मास फेंक रहे हो धरती की सरफेस से या धरती के किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी पर, वो मास क्या होनी चाहिए भैया? 1 किलो का होना चाहिए। तो जो भी वर्क होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है भैया? उसकी वैल्यू आती है -g कैपिटल M अपॉन में आर। आर क्या है? वो डिस्टेंस जहां से आपने उसको फेंका है, किसको? यूनिट मास को। ठीक है भैया? और फिर मैंने इनके बीच में रिलेशन बताया था कि यू पोटेंशियल जी इक्वल्स में पोटेंशियल इनटू में मास। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, वहां पर रखा हुआ मास की वैल्यू पता है, तो आप उसकी मास के पास एनर्जी को निकाल लोगे। ठीक है भैया? समझ गया? एनर्जी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो भैया उस पॉइंट से उसको इन्फिनिटी में फेंकने में कितना वर्क हुआ है, बस इतना ध्यान रखना भैया। नॉर्मल से मैंने आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताई है। वर्क डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हमेशा क्या होता है भैया? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है भैया? फिर मैंने बताया भैया आपको क्या बताया इसके बाद? फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जिसमें आपको mgh और -mgh अपॉन में r कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है भैया? तो मैंने बताया था भैया -mgh mg कैपिटल M m1 m2 अपॉन में r ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू mgh। क्यों? क्योंकि यहाँ पर mgh लाने के लिए हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने कराया भैया एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या था भैया? कि किसी भी प्लैनेट की तेरे मुंह पर हैप्टे मारूंगा, ध्यान रखियो। ठीक है? तुझे कह रहा हूँ, ठीक है? इम्पल्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया? फिर उसके बाद मैंने कराया भैया आपको एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड किसी भी प्लैनेट की वो किसी प्लैनेट से वो स्पीड होती है जिससे वो उसकी ग्रेविटी को क्या करे भैया? क्रॉस कर दे। या मिनिमम स्पीड होती है, इससे ज्यादा स्पीड दोगे फिर भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कम से कम आपको ये स्पीड देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया भैया, अगर आपको धरती की सरफेस से किसी भी चीज को इन्फिनिटी पे फेंकना है तो इसका मतलब धरती पे क्या देना पड़ेगा? उसको काइनेटिक, और उस काइनेटिक का इस्तेमाल करके कहां जाएगा? वो इन्फिनिटी पे जाएगा। यानी काइनेटिक की वजह से यहाँ पर वर्क डन हुआ है। ठीक है भैया? यानी काइनेटिक बराबर में वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भैया? सरफेस से इन्फिनिटी पे फेंकने पे तो ये होता है वर्क डन, सरफेस से इन्फिनिटी फेंकने का। और आपको काइनेटिक कितनी देनी पड़ रही है? ये वर्क जो हुआ इसकी वजह से हुआ, दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पे एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या होगी भैया? अंडर रूट 2gm अपॉन में आर आई थी, 2gm अपॉन में आर आई थी। उसके बाद gm की वैल्यू हमें पता भैया यहां से निकाल ली। ठीक है भैया? ये हुई थी। भैया अब देखिए भैया, अभी मैंने सोचा था अब तक, ठीक है, कि 7 बजे 7:30 बजे सेकंड चैप्टर की क्लास लूंगा।
लेकिन अभी मैं इसी की चैप्टर की क्लास लूंगा, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन सारे ज्वाइन कर लेना, ठीक है भैया। आज इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है भैया। कल से सारा रिवीजन चलेगा, ठीक है भैया। टाटा बाय बाय। हाँ 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 हाँ, ले लियो ऑनलाइन ले लियो। साढ़े सात